तो आज हम लोग श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस अर्थात कि रामनवमी के उपलक्ष्य में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर हम धर्म से अलग होकर केवल और केवल श्री राम की चर्चा करें तो ये भारत के इतिहास में बहुत बड़े युग पुरुष इसको आप कह सकते हैं। अब धर्म से इतर हो जाइए। सनातन धर्म वाले जो भी हैं, जिसको कि आजकल हिंदू धर्म कहा जाता है, जो भी सनातन धर्मावलंबी है वो इनकी पूजा करते हैं, भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि श्री राम की कहानी जो है उसके बारे में जो महाकाव्य लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया, बहुत सारे रामायण है, रामचरितमानस है, बहुत सारे विद्वानों ने लिखे हैं। तो सनातन धर्मावलंबी भगवान मान के पूजा करते हैं, लेकिन दुनिया के अन्य धर्मावलंबी जो हैं वो इन्हें भारत के इतिहास में एक युग पुरुष के रूप में देखते हैं, एक युग पुरुष के रूप में पढ़ते हैं श्री राम के बारे में। तो आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। अगर हम धर्म से अलग हट करके रामायण को धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि अपने भारतीय संस्कृति का, अपने भारत का इतिहास मान लें, इतिहास मान करके अगर हम लोग पढ़ें, उस पर चर्चा करें तो क्या इसका मायने है। रामायण हम क्यों पढ़ें, रामायण से हमारे जीवन में क्या मिलने वाला है, हमारे लिए कितना उपयोगी है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आज के समय में केवल और केवल हम लोग ख्याल रखते हैं सीरियल, टीवी, सिनेमा या अन्य गांव समाज में उस टाइप के जो लोग हैं उसका अनुकरण करना सीखते हैं और उसे आधुनिकता की जो है अमली जमा पहना देते हैं कि आधुनिकता है, वो सब ओल्ड हो गया। ध्यान रहे, अगर आप रामायण को गौर से देखेंगे तो रामायण जो है हमारे समाज का दर्पण है, आईना है। उसमें अपने आप को झांक सकते हैं, इस दर्पण में हमारी क्या स्थिति है। जिस प्रकार से दर्पण में हम लोग देखते हैं तो अपने चेहरा को हम लोग देखते हैं कि चेहरा पर कहाँ दाग लगा है, कहाँ धब्बा लगा है, कहाँ साफ करने की आवश्यकता है, कहाँ ठीक ठाक है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम रामायण की कहानी को सुने, कहानी को समझें, कहानी को आत्मसात करें तो हमें एहसास होगा कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है, हम सही राह पर हैं या कि गलत राह पर हैं। इस बात का हमें बोध होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि रामायण जो है वह एक महाकाव्य, एक धर्म ग्रंथ ही केवल नहीं बल्कि वो हमारे समाज का आईना है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति की, वैसे तो दुनिया के लिए है लेकिन भारतीय संस्कृति के लिए कुछ खास ही है, कुछ ज़्यादा ही है महत्वपूर्ण। अब कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे ये समाज का दर्पण है, किस प्रकार से ये हमारे जीवन में प्रासंगिक है। आज के समय में जो कि दुनिया ढोल पीट रही है आधुनिकता की, इस आधुनिकता की दौर में रामायण हमें क्या सिखा सकती है, क्या बता सकती है, कहाँ तक लेके जा सकती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए हम लोग ये जमा हुए हैं। और यदि हम आगे बात करें तो रामायण की प्रासंगिकता के बारे में तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। और ये क्यों जानेंगे, आपको क्यों यहाँ बैठाएं, सिलेबस का पढ़ाई छोड़ के ये पढ़ाई शुरू कर दी। इसका रीज़न ये है, केवल किताबी ज्ञान आपका जीवन निर्माण नहीं कर सकता। आपके जीवन में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा का होना अनिवार्य है, तभी जीवन का निर्माण होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों टाइप का होना चाहिए। तो अगर हम भारत में रहने वाले हैं, भारतीय संस्कृति में जीने वाले हैं, तो रामायण हमें अनौपचारिक शिक्षा का खजाना है। जितना अधिक ले सके हम ले सकते हैं अपने जीवन में। तो कितना ले सकते हैं, कितना आवश्यक है, इन सारी बातों को हम लोग इसमें जानेंगे, आज जानेंगे इसके बारे में। और आप लोगों को जहाँ मन में कोई प्रश्न उठेगा उस प्रश्न को रखिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रश्न का आपको जवाब दे सकें। ठीक है। रामायण की हालांकि आप लोग पढ़े भी हैं, आप लोग कहानी भी सुने होंगे। हम लोग बोलचाल में, बातचीत में रामायण का ढेर सारा उदाहरण देते रहते हैं कि तुम विभीषण हो गया, तुम शूर्पणखा हो गया, ये तो रावण है। नहीं, ये सब हम देते रहते हैं। इन सब का भी अपना इम्पोर्टेंस है, इन सब का भी क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में आप लोगों को पता है। ठीक है। आपने सुना होगा एक डीएम सुसाइड कर लिए थे, एक एसपी सुसाइड कर लिए, एक बड़े पत्रकार थे वो सुसाइड कर लिए।
अब सवाल उठता है, इतने बड़े बड़े पद वाले, ओहदे वाले, पैसे वाले, उनको क्या ऐसी नौबत पड़ जाती है जो सुसाइड करना पड़ता है? कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। इतना पढ़े लिखे लोग वहाँ इतने बड़े पद पर गए, पैसे की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, फिर भी सुसाइड करने की नौबत आ गई। कहीं ना कहीं अनौपचारिक शिक्षा का अभाव रहा। औपचारिक शिक्षा तो बढ़िया लिए हो, कहीं ना कहीं रहा। और दुर्भाग्य है कि हमारे पाठ में, हमारे सिलेबस में कहीं पर रामायण नहीं पढ़ाई जाती है। हालांकि पहले था सिलेबस में, बिहार बोर्ड के सिलेबस में 6ठी क्लास में एक संक्षिप्त रामायण करके आता था, अब शायद वो भी बंद कर दिया गया। इसे धर्म से जोड़ करके लोग देखने लगे, लेकिन गलत बात है। धर्म से जोड़ के इसे हमें नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए इसे किस रूप में? एक अपने इतिहास के रूप में, ऐतिहासिक युग पुरुष के रूप में देखें। हम धार्मिक रूप को हट करके देखें, तब भी हमारे लिए आज के समय में प्रासंगिक है, आधुनिक समय में हमारे लिए प्रासंगिक। वैसे रामायण पर चर्चा करेंगे तो रामायण पर चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। अगर रामायण पर चर्चा शुरू करें तो चर्चा करते हुए अगर 2-4 महीना, साल भर लग जाए, तब भी लगता है हमको ये चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम उतना चर्चा तो नहीं करेंगे, बस कुछ चंद शब्द जो है ना, कुछ चंद पद को हम लाए हैं और उस पद के बारे में आपको हम बता रहे हैं और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे हमें क्या मिलने वाला है, क्या मेरा होने वाला है, कैसा होने वाला है, इससे हम क्या सीखें। कुछ बिंदु पर, बहुत सारे बिंदु, अगर बिंदु को हम गिनाना शुरू कर दें, आपको बताना शुरू कर दें, तो बताते बताते तो हमें लगता है कि महीनों लग जाए, तब भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और रामायण का कोई हम स्पेशलिस्ट तो है नहीं, रामायण को खास करके हमने उतना गहन अध्ययन भी नहीं किया है कि आप लोगों को बता सकें। तब मेरा जो व्यू है, मेरा जो दृष्टिकोण है एक शिक्षक के रूप में, क्या दृष्टिकोण है रामायण के प्रति, रामायण से हम लोग क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में हम केवल आप लोगों को बता रहे हैं। एक शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होता है रामायण में, रामायण के प्रति, और ख़ास करके मेरा। तो कुल मिला के कहिए कि अभी हम जो भी आपको बताएंगे रामायण के बिंदुओं पर, वो मेरा केवल और केवल व्यक्तिगत विचार है। इसे आप किसी धर्म से जोड़ करके ना देखें, इसे आप किसी मजहब संप्रदाय से जोड़ कर ना देखें। इसे हमें देखना है केवल और केवल हमारे व्यक्तिगत विचार के रूप में। और अगर आपको लगे कि इसमें आप भी कुछ विचार दे सकते हैं तो दे सकते हैं, आप फिर हैं इसके लिए, ठीक है। कुछ बिंदुओं पर, चंद बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बहुत कम बिंदुओं पर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं रामायण का। मैं तो पढ़ाता हूँ आप लोगों को, कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने लिखाने पढ़ने से तो फुर्सत नहीं मिलती, धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ पाते, थोड़ा बहुत समय मिलता है, कभी पढ़ लिए तो पढ़ लिए, तो सुनते हैं, देखते हैं, वही सब है ना। और इसके बावजूद भी जो हमारा व्यू है मैं वो आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि इस व्यू में आपको कहीं एरर नज़र आए तो आप बोल सकते हैं, फ्रेंडली बोल सकते हैं। ये नहीं कि आप सर हैं कैसे बोले, बिल्कुल आप खुल के बोल सकते हैं। हम तो क्लास में आप लोगों को वैसे भी आज़ादी दे रहते हैं क्वेश्चन पूछने के संबंध में, लेकिन उसका कुछ बच्चे दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए। प्रश्न पूछने की आज़ादी है तो इसका आप सदुपयोग करें, बेहतर होगा, ठीक है। आइए कुछ बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम तुलसीदास, जो रामचरितमानस लिखे हैं। तुलसीदास का जो है प्रेम के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इसके सबसे बड़ी जो प्रचलित है, हमने क्या कहा आपको, वाल्मीकि जी लिखे, तुलसीदास लिखे, अन्य कई सारे विद्वान लिखे हैं रामायण, लेकिन सबसे अधिक जो प्रचलित है हमारे देश में, खास करके उत्तर भारत में, वो रामचरितमानस प्रचलित है। हम लोग अखंड पाठ भी किया करते हैं। तो रामचरितमानस के लेखक आप लोगों को मालूम है कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे, लेकिन एक रोज़ की बात है, पत्नी के कुछ शब्दों से उसे जो है इस सांसारिक माया से जो है ना वैराग्य उत्पन्न हो गया मन में, और सत्य की खोज में वो चल दिए, और सत्य की खोज में निकले, गुरु बनाए, दीक्षा प्राप्त किए, और श्री राम की कथा लिखे, रामचरितमानस, और बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, पद लिखे हैं। और श्री राम से अगर वो प्रेम जगाए तो आज दुनिया में अमर हो गए। आज तो हिंदू धर्म वाले, सनातन धर्म वाले तुलसीदास जी की पूजा करते हैं, रामायण शुरू करते हैं तो तुलसीदास जी का पूजा करते हैं, तब रामायण शुरू होती है, रामचरितमानस पाठ तब शुरू होती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अगर वो श्री राम से प्रेम नहीं करके अपनी पत्नी से प्रेम करते रहते, पत्नी और बाल बच्चे एक दो पीढ़ी के बाद उसका नामो निशान आम आदमी की तरह मिट गया होता। आज इस प्रकार से हम लोग क्लास में चर्चा नहीं करते निरपेक्ष भाव से। क्यों कर रहे हैं? कि उन्होंने श्री राम के प्रति उनका प्रेम हुआ, लगा हुआ, उनकी कथा को वो लिख डाले अपने गुरु के आदेशानुसार। जिसके प्रति प्रेम होने से, जिसकी कथा लिखने से अमर हो जाए, पूज्य हो जाए लोग, निश्चित रूप से वो आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है श्री राम। तो आइए श्री राम और श्री रामचरितमानस में जो कुछ बातें बताई गई है, उनमें जो कुछ टॉपिक हैं, उसके कुछ बिंदुओं को, कुछ चंद बिंदुओं को हम आप लोगों के सामने रखते हैं। समय का भी अभाव है, समय को भी देखना होगा। तो तुलसीदास का प्रेम आपने देखा, श्री राम से प्रेम किया, तो कहने का अर्थ इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें भी सांसारिक जो चीज़ें हैं, सांसारिक जो जीवन यापन है, वो तो चलता ही चलता है। इसके अलावा अपने जीवन में कुछ विशिष्ट कार्य जरूर करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कुछ विशिष्ट कार्य। और ध्यान रहे, दुनिया में आप अद्वितीय हैं। हर इंसान दुनिया का अद्वितीय होता है, उसके समान दुनिया में कोई नहीं होता है। और सबसे बड़ा उदाहरण फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड देखते हैं ना, किसी का फिंगर से किसी का आधार कार्ड खुलता है? नहीं खुलता है। आप यूनिक हैं। आप अपने में ढूंढिए कि आप में किस काम को करने की सही क्षमता है। उस काम के प्रति आप अगर प्रेम जगाते हैं, आप बहुत सारे विद्वानों का नाम पढ़ते हैं, साहित्यकार का नाम पढ़ते हैं, आप वैज्ञानिक का नाम पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया? अपना जो काम किया सो तो किया ही किया, घर परिवार जीवन यापन, साथ में अपनी विशिष्टता की ओर आगे बढ़ा। तो तुलसीदास भी विशिष्टता की ओर आगे बढ़े, तो क्या हो गए? अमर हो गए, पूज्य हो गए। आज पूजा होती है। इसीलिए हम लोग भी अपने अंदर खोजें कि हमारे अंदर में क्या क्षमता है, कौन सा विशिष्ट कार्य हम कर सकते हैं, वो कार्य करके हम भी अमर हो सकते हैं। पहला सीख तो हमें ये मिलता है। क्या समझ में आ रही है आप सबों की? चलिए दूसरा बिंदु पर आते हैं। इसमें आता है एक नारद मोह प्रसंग है। शुरुआत में रामचरितमानस के नारद जी अखंड ब्रह्मचर्य थे, शादी विवाह नहीं किए थे, लेकिन उनके मन में अहंकार हो गया। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। मन में अहंकार आ गया कि हमसे बड़ा ब्रह्मचर्य कौन होगा, अभी तक हमने शादी नहीं किया है, अखंड ब्रह्मचर्य हूँ, भगवान का भक्त हूँ, बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, हमसे बड़ा धार्मिक कौन होगा। नारद जी के मन में आ गया ये बात। भगवान विष्णु समझ गए। तो ऊपर वाला जो करता है सो अच्छा करता है, आप लोगों को मालूम है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, गीता का वचन है। तो उन्होंने क्या कर, भगवान विष्णु क्या करते हैं कि एक काल्पनिक स्त्री का निर्माण, मतलब औरत जिसका नाम विश्वमोहिनी है, लड़की, उनका एक राजा का बेटी विश्वमोहिनी थी, एक राजपाट, एक स्वयंवर की तैयारी, पूरा व्यवस्था, एक काल्पनिक दुनिया बना देते हैं नारद के मोह को भंग करने के लिए, अहंकार को भंग करने के लिए। नारद जी उस हो करके जा रहे थे, उस लड़की विश्वमोहिनी की जो पिताजी थे ना, वो उनको बुला करके बोले जरा इनका हाथ देखिए। तो नारद जब उनका हाथ देखे, उनकी विशेषता देखे, तो देखने के बाद उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इस लड़की से हम खुद ही शादी करें। वो चले गए भगवान विष्णु के पास कि प्रभु इस विश्वमोहिनी से मुझे शादी करनी है। तो प्रभु बोले कि तुम नारद शादी करेगा? नहीं करना चाहिए ना, तुम तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। बोले हाँ वो बात तो सब सही है। उनका हाथ देखे, उनकी विशिष्टता देखते हैं ना, अब मेरा जो है मन हो रहा है कि हम शादी कर लें। अब होगी कैसे? तो बोले वैसे तो शादी होगी नहीं, बड़े बड़े राजकुमार स्वयंवर में आएंगे। पहले स्वयंवर हुआ करता था, मालूम है ना आप लोगों को, लड़की राजकुमारी सबका स्वयंवर हुआ करता था। पूरे राजकुमार को जितना क्षेत्र का सबको न्योता दे करके बुलाया था सभा में, राजकुमारी जिसके गले में माला डाल देगी वही उसी से शादी होगी, ऐसा व्यवस्था था। विष्णु के पास जाने के बाद नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप अपना रूप हमको दे दीजिए, या ऐसा रूप दे दीजिए कि जो हमको देखे देखते ही रह जाए, सबका ध्यान हम आकृष्ट कर लें, सबका ध्यान आकृष्ट कर लें। तो सबका ध्यान आकृष्ट करने वाला मेरा चेहरा हो जाएगा, तो निश्चित ही वो राजकुमारी भी आकृष्ट हो जाएगी और मेरे गले में क्या होगी, वरमाला डाल देगी, मेरी शादी उससे हो जाएगी। प्रभु समझ गए
मामला तो गड़बड़ है। नारद अगर शादी कर लिया तो हो गया, इसका सारा तपस्या चौपट हो जाएगा, इतना दिन का किया दिया सब पानी में। अच्छा कोई बात नहीं, बोला ठीक है जाइए। नारद खुश, पहुंच गए वहाँ स्वयंवर में, बड़े बड़े भूपीप सब आए हुए थे। नारद जिधर चलते तो लोग देख करके इसको हंसता, जाके बैठे तो बगल वाला देख के हंस रहा है। इनको समझ में, इनके ये मन ही मन खुल रहे थे, भगवान का दिया हुआ रूप आज तो सब आकृष्ट हो रहा, सब खुश हो रहा हमको देख करके। लोग हंस रहा था इसका चेहरा देख के, इनके मन में हो रहा था कि ये सभी खुश हो रहे हैं सभा के लोग मुझे देखकर। बड़ी विचित्र स्थिति थी। तो विश्वमोहिनी माला लेकर के आई, तो विश्वमोहिनी फिर इनको देखने के बाद आगे बढ़ गई। इनको हुआ नारद जी को कि शायद विश्वमोहिनी सही ढंग से हमको नहीं देख पाई, क्यों ना थोड़ा आगे चल करके खड़ा हो जाए। थोड़ा आगे जा कर के फिर खड़ा हो गए। फिर विश्वमोहिनी माला हाथ में लिए घूम रही थी, फिर उनके सामने गए, फिर उनको देखे, फिर आगे बढ़ गए। तीसरी बार पुनः आगे में जाके खड़े हो गए इधर से घूम के। लोग इसकी हरकत को देख करके मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। तीसरी बार गए, तब विश्वमोहिनी को देखने के बाद हंसने लगी, उनकी सहेलियां जो थी वो भी हंसने लगी। तब तक वे भगवान विष्णु आते हैं, और भगवान विष्णु का ये सब लीला किया हुआ था। उनके गले में वो माला विष्णुमोहिनी पहना देती हैं, विष्णु जी के गले में, और विष्णु जी में समाहित हो जाती है। विष्णु जी का ही कल्पना था, वो सब समाहित। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हुआ, काल्पनिक दुनिया, ये तो बड़ा गजब का लगता है। अरे भाई क्यों नहीं लगेगा। आप लोग टीवी सीरियल सिनेमा देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं ना, फिल्म में लगता है कि जरा भी इसमें बनाया हुआ है, नहीं लगता, बिल्कुल हकीकत है। घर परिवार जो भी व्यवस्था उसमें दिखाया जाता है, मार काट धूम धड़ाम, कुछ हो लगता है कि ये बनाया हुआ है, लगता नहीं एकदम हकीकत घटना हो रही है। कितने लोग तो फिल्म देखते हैं, बड़ी बड़ी आंसू बूंद बूंद गिरने लगती, नहीं भाव विभोर हो जाते। तो आज के डेट में ये पर्दे पर करके हम लोग एडिटिंग करके और आपके सामने में लाया जाता है, और उस समय में जो की जाती थी उसे संज्ञा दी जाती थी काल्पनिक। किसकी संज्ञा दी जाती थी? काल्पनिक दुनिया की संज्ञा दी जाती थी, माया इसे कहा जाता था। तो बोलो संभव था कि नहीं? अब कुछ लोग कहते हैं कि सर पुष्पक विमान समझ में नहीं आता है कि लंका से उड़ करके अयोध्या जी पहुंच गए थे। हाँ भाई पहुंच रहा है, पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। अभी के डेट में हवाई जहाज़ जाता है ना जी उड़ करके, अभी हवाई जहाज़ है, सबको मालूम है। और उस टाइम में भी ये विद्या थी, लेकिन इस विद्या का प्रचार सबके बीच में नहीं था, सबको मालूम नहीं था, कुछ खास लोगों को ही मालूम था। इसीलिए उस टाइम में इतना इसका ढेर उदाहरण नहीं मिलता है। और अभी क्या हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर का ढेर उदाहरण है। अभी लंका जाता है ना हवाई जहाज़ जी, अरे अयोध्या मतलब उत्तर प्रदेश, लंका मतलब वो देश है, अभी जाता है ना हवाई जहाज़ जाता है ना, तब पुष्पक विमान को वही मान लो, क्यों नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो कोई भी कल्पना नहीं है, रामायण हकीकत है। उसका कुछ अवशेष भी है, जैसे समुद्र में जो बांध बांधे थे वो अभी भी है, अभी भी है उसका अवशेष। नासिक में जो सूर्पनखा का नाक कटा था वो जगह आज भी है। जहाँ मारीच का वध हुआ था वो जगह आज भी है। वहाँ जाने चाहते हैं पर्यटक लोग, देखने के लिए जाते हैं। तो कुल मिला करके इस प्रकार से क्यों हुआ ऐसा? तो नारद को बंदर का मुँह दे दिए थे भगवान, कि बंदर का मुँह रहेगा सब हंसेगा, इसका शादी तो नहीं होगी, माला नहीं पहना है। उधर से नारद जी आए, अपना चेहरा जब देखते हैं परछाई में, तो अरे बाबा ये तो बंदर का चेहरा दे दिए भगवान। बड़े गुस्सा में गए, प्रभु आप यही सब काम करते हैं, हम बोले थे कि आकर्षक दीजिए। तो भगवान बोले आकर्षक हुआ कि नहीं? इतने सारे लड़के बैठे हुए हैं और उसमें एक बंदर का चेहरा लगा के आ जाए, बोलो आकर्षक हुआ कि नहीं? सब उसी की तरफ देख के हंसेगा, नहीं हंसेगा? तो यही ना मांगा था, आकर्षक हो, सबका ध्यान मेरे तरफ हो, सबका ध्यान उसी की तरफ था, हंस रहा था, जो कैसा चेहरा लेके आया। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से नारद का मोह को भंग किए। इसीलिए इस कहानी का उद्देश्य है, इस प्रसंग का उद्देश्य ये है, इससे हम ये सीखें कि हमारे मन में भी जब कभी इस बात का अहंकार आए, हम बड़े ईमानदार हैं, हम बहुत बड़े शिक्षक हैं, हम बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, हम बहुत पैसा वाले हैं, हम बहुत चतुर हैं, हम सबको चला सकते हैं, हम बड़े होशियार हैं, जब इस प्रकार का आपके मन में अहंकार आए तो समझिए कि नारद का वही वाला बात आ गया है आपको। समझ में आ रही है? तो नारद को तो बचाने के लिए भगवान थे, तब बचा लिए। आपको बचाने के लिए हैं कि नहीं, बात तो नहीं कहेंगे, क्या पता, हमको खुद नहीं मालूम है कि नहीं। तो इसीलिए इस प्रकार का जब अहंकार आपके मन में आए तो इस घटना को याद कीजिएगा, नारद मोह वाला घटना को याद कीजिएगा। इसीलिए बताने का यही मेरा उद्देश्य था। समझ में आया?
अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार हो, कौन सा चीज़ का, बहुत पढ़ने में तेज हैं, बहुत बड़े हम होशियार हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत पैसा वाले हैं, बहुत सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, ओवर स्मार्ट हैं, समझ लो तुम्हारा उल्टा गिनती शुरू। और ई घटना को याद कर लेना तो तुम्हारे मन में, जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। और आएगा तो यूं जैसे कि दूध उफान लेता है, एक बूंद जल देने के बाद ठंडा हो जाता है, उसी तरह जब अहंकार उमाड़ लेगा और इस बात को तुम सोचेगा तो तुम्हारा अहंकार ठीक ठंडा हो जाएगा, उस दूध की तरह, उबलती हुई दूध की तरह। और जब इस प्रकार से अहंकार का दमन करता रहेगा तो रावण प्रतीक है अहंकार का, है ना। रावण का अंत बार बार होता रहेगा। रावण को मारने में बहुत ही कठिनाई हुई थी, भगवान को कठिनाई हुई थी, हम लोग तो आम आदमी हैं। तो इसीलिए ध्यान रहे कि अहंकार को अगर मारते रहेंगे तो हमारे अंदर का रावण मरता रहेगा, और तब विजय होगी किसकी? रावण मरेगा तब न राम जीतेगा, तब हमारे मन के राम जीतेंगे। और मन के राम जीतेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जीवन में सफलता हमें मिलेगी ही मिलेगी। जब कभी अहंकार आए तो मन में किस बात को ठानना है, याद करना है? नारद मोह को। जब आपको किसी से ज़्यादा प्रेम हो, इसके बिना जी नहीं सकते, इसके बिना मर नहीं सकते, तो याद रखिएगा, उस टाइम में याद कीजिएगा तुलसीदास का प्रेम, है ना। तो आपके मन में आएगा कि ये जितनी भी हम ये दिखावा कर रहे हैं, ये जितने भी फ्लर्ट हम कर रहे हैं, ये सब फ्लर्ट है। वास्तविक प्रेम है कि हमारे अंदर जो एक विशिष्ट गुण ऊपर वाले ने हमें दिया है, उसको पहचाने और उसकी दिशा में हम काम करें, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। चलिए तीसरा बिंदु की ओर चलते हैं हम लोग। अब आते हैं मंथरा की चाल। आप लोगों को मालूम है एक किरदार मंथरा भी थे रामायण में, थी ना मंथरा, कैकई की जो है वो नौकरानी थी, और उसी ने सब काम बिगाड़ा था। कल सवेरे राज तिलक होने वाला है श्री राम का, और आज रात में सब खेल बिगाड़ दिया। कौन? मंथरा। ध्यान रहे, मंथरा बहुत लंबी लंबी, कैकई नहीं मान रही थी। कैकई कौशल्या से ज़्यादा प्रेम राम से क्या करते थे, और रामचंद्र जी भी अपनी माँ कौशल्या से ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे। किसको? कैकई माता को। लेकिन उस माता का प्रेम को तोड़ दिया कौन? तीसरा आदमी। कौन? मंथरा आई और एक बड़ा सुंदर सा चौपाई कहती है, कोई नृप होई हमें का हानि। तुलसीदास जी कहते हैं, चेरी छोड़ी नहीं हो रानी। मंथरा कहती है जब कैकई नहीं मानी बात को, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, भरत को राज देके राम को वनवास नहीं भेज सकते हैं। मंथरा कहती है कोई नृप होई हमें का हानि, चेरी छोड़ी नहीं हो रानी। मतलब कोई राजा हो जाए, नृप राजा होता है, कोई राजा हो जाए, हमको क्या मिलने वाला है, हम तो नौकरानी बने ही रहेंगे, जानिए नहीं तो आपका मामला है। अब ये बात ऐसा बात का फिर कैकई को शॉट लगा, अरे कुछ न कुछ तो बात, और उसका दिमाग घूम गया। इसी को हम लोग आजकल के ज़माने में कहते हैं माइंड वॉश। अरे दिमाग का माइंड वॉश कर दिया उस आदमी का। मंथरा ने क्या किया? कैकई का वॉश कर दिया, दिमाग का वॉश कर दिया, और सवेरे सवेरे राम का वनवास कर दिया, है कि नहीं? राम का वनवास कर दिया। तो मंथरा से क्या सीखें? सीखने वाली चीज़ है। और कैकई कलंकित हो गई तो सीखने वाली चीज़ है। आज हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में भी मंथरा ही मंथरा हैं। केवल औरत ही नहीं, केवल औरत नहीं, पुरुष भी मंथरा होते हैं, पुरुष भी होते हैं। आप अगर दो दोस्तों के बीच में दोस्ती अच्छी चल रही है ना, तीसरा पढ़ के बिगाड़ सकता है, सावधान रहें। आपके घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तीसरी आएगी कोई उल्टा सीधा, पहले अपना अपना ऐसे बात करेगा, हमको अपने घर से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। धीरे 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 जहर देना, धीरे धीरे दिमाग में ऐसा जहर दे दिया कि कैकई की तरह छटपटाने लगिएगा, और सवेरे सवेरे राम को वनवास। मंथरा तो वही रहे, लेकिन कलंक तो लगा मंथरा को भी। इसीलिए मंथरा से सीखें कि हम लोग मंथरा वाली प्रवृत्ति जिन लोगों में है उनसे सावधान रहे, उनके आने जाने को प्रणाम करें कि प्रभु आप ना मेरे यहाँ आए ना हम आपके यहाँ जाएंगे। समझ में आ रही है? चाहे वो पुरुष हो या औरत हो, समझ में आ रही है? और किसी तीसरे के बहकावे हम नहीं आए। कभी भी अपने दिल और दिमाग दोनों की सुने, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के तब डिसीजन ले, वेल डिसीजन होगा, वेल डिसीजन होगा। और तीसरा अगर माइंड वॉश कर दिया उसके हिसाब से ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी हानि ही हानि होगी, कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए मंथरा आज भी है, बोलो है कि नहीं? प्रासंगिक है, प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है रामायण। सीता की बात नहीं मानना,
देखो सीता के सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले पूजा करते हैं, सीता मैया है, हम भी पूजा करते हैं, कोई शक नहीं है। मेरी आराध्या है, देवी है, कोई शक नहीं है, हम भी पूजा करते हैं। लेकिन अगर हमने पहले ही आपको कहा कि हम इतिहास के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हमारा ये मकसद नहीं है किसी भी धर्म को हाथ पहुंचाना, ठेस पहुंचाना। लेकिन सीता जी के अगर कैरेक्टर को देखें, सीता जी भी गलतियां की हैं, क्योंकि वैसे अगर आम आदमी की तरह जीवन देखिए तो किसी के जीवन में इतना संकट आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती किया है, कहीं ना कहीं गलती किया है। समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं गलती किया। कहाँ गलती किया? देखो, जब राम को वनवास हुआ तो सीता को वनवास नहीं कहा गया था, सीता तो वैसे चल पड़ी। उनको कैकई भी रोकी, देखो राम को हम वनवास कहे, बहुत, तुमको नहीं। दशरथ, कौशल्या, रामचंद्र जी सब बोले कि तुम मत जाओ, जंगल में बड़ा कष्ट होगा, 14 साल का मामला है, तुम रह जाओ, यहाँ नहीं रहेगी तो मायके जनकपुर चले जाओ, वहाँ भी तो राजा की बेटी है तुम, यहाँ भी राजमहल में रहने वाली, राजमहल से आई है, राजमहल में रह रही है, तुम जंगल में जाएगी। सीता ने किसी की बात नहीं सुनी, वो बोली कि हम तो आपके साथ उसी तरह से रहेंगे जिस प्रकार से छाया किसी व्यक्ति के साथ रहता है। अब लो, अतः जिस प्रकार से मछली बिना पानी का नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो नहीं रह सकती, जा, चला जा। जंगल गया, समस्या खड़ी हुई। एक गलती तो ये हुआ, अपने बड़े बुजुर्गों का बात नहीं मानी, यहाँ तक कि पति का भी बात नहीं मानी। तो ये कहीं ना कहीं हमें सिखाता है, केवल लड़की के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी, जो अपने से श्रेष्ठ हों, जो कुछ कह रहे हैं तो उसे सुनना चाहिए, अमल में लेना चाहिए क्या कह रहे हैं। हालांकि इसके अगर धर्म की दृष्टिकोण से देखें तो कुछ अलग बातें हो जाती है कि राम के बिना सीता नहीं रह सकती थी, सीता के बिना रामचंद्र जी नहीं रह सकते थे, अलग अलग बातें हैं, बहुत सारी बातें। हमने पहले आपको कहा था कि हम धर्म की दृष्टि से नहीं, हम एक इतिहास की दृष्टि से उसको देख रहे हैं। तो सीता जी के इन बातों से हमें क्या सीख मिलती है कि हम भी अगर इस प्रकार की गलती करते हैं, अपने बड़ों का बात नहीं मानते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो सीता के तरह मेरे जीवन में भी कष्ट ही कष्ट उठाना पड़ेगा। पहला गलती। दूसरा गलती क्या हुआ था, जब जंगल में गए अपने पति पर से विश्वास खत्म हो गया। कैसे विश्वास खत्म हो गया? आपको मालूम है, जंगल में जब मारीच वध हुआ था, मारीच वध करने के लिए सीता जी क्या बोली कि ये मारीच जो है इसको पकड़ के लाइए, मार के लाइए, इसका जो छाल है ना बड़ा सुंदर है, इस छाल को हम अयोध्या जी ले जाएंगे संदेशा में। समझ में आ रही है? एक तो पहला मेरा व्यक्तिगत विचार की इच्छा अच्छी नहीं है, किसी को मार के छाल लेके जाइएगा संदेशा में, बढ़िया बात लगता है, ये अच्छी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, प्रभु बोले कि ये तो मृग है नहीं, वो तो सब कुछ जानते थे श्री राम, फिर भी हट के कारण वो चल दिए मारने के लिए। और जब मारीच को बाण लगा है श्री राम का, तो मारीच क्या हल्ला करने लगा, हाय सीते हाय लक्ष्मण, हाय सीते हाय लक्ष्मण। बहुत दूर जाने के बाद सीता जी के कान में आवाज़ गई, सीता जी छटपटाने लगे यहाँ के, अरे भैया को, लक्ष्मण जी को बोलने लगे, भैया को बाण लग गया, भैया को बाण लग गया। लक्ष्मण जी बोले सीता मैया से, मैया भाभी आप शांत रहिए, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता। वो तो जानते थे अपने भैया को, यहाँ जंगल में ऐसे बोले। वो क्षमता देखी थी सीता मैया, क्या क्षमता देखी थी कि जब सूर्पनखा का नाक कटा था तो खर दूषण के साथ में 14,000 राक्षसों का वध किए थे उनके सीता मैया के सामने में, सीता गुहा में रख कर, ये पंचवटी में। विश्वास तो होना चाहिए ना। वो एक क्या कहते, वो जानवर को मारने के लिए गए तो उनका बाण लग जाएगा। एक तो विश्वास खत्म हो गया। दूसरी गलती क्या की है, एक लक्ष्मण, जब लक्ष्मण जी को प्रेरित किया, लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, विवश कर दिए जाने के लिए, तो लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों तरफ एक लाइन खींचा था, लक्ष्मण रेखा, याद है ना, आप लोग सुने होंगे लक्ष्मण रेखा। प्यारे, वो लक्ष्मण रेखा नहीं, वो मर्यादा की रेखा है, वो आज भी प्रासंगिक है। वो एक रेखा खींचे थे कि बाबू इस रेखा के अंदर रहना, भाभी मैं तो जा रहा हूँ, विवश आप कर रही हैं इसीलिए मैं जा रहा हूँ, वैसे मैं जाता नहीं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इस रेखा से बाहर आप मत जाइएगा, अगर इस रेखा के अंदर में है तो आप सुरक्षित हैं। सीता मैया ने क्या किया, रावण के आने के बाद वो बनावटी भेष में आया और लांग गई, इसलिए हरण हुआ। अगर लक्ष्मण रेखा में रचित होता तो वही बात है, ये लक्ष्मण रेखा आज भी है। आज भी हमारे समाज में हमारे लिए, लड़का के लिए एक मर्यादा है कि लड़का इतना 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 क्षेत्र में रह सकता है, ये सब काम कर सकता है। लड़की के लिए भी एक सीमा रेखा है, मर्यादा की रेखा है, इस मर्यादा में रहो। उस मर्यादा में, उस लाइन के अंदर जब रहते हैं, हमारे साथ दुर्घटना होने का चांस बहुत बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर। और जब उसको लांग जाते हैं, समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। आप लोगों को याद होगा, याद नहीं तो बच्चे होंगे आप लोग, 2012-13 घटना है, निर्भया कांड, पूरे देश में हल्ला हुआ था।
उसमें से 4-5 को तो फांसी भी मिला है, हाल फिलहाल में कोर्ट की सजा हुई, फांसी हो गया दुष्कर्म करने वाले को। निर्भया कांड देखो, सबसे पहले मैं निर्भया कांड में कांड जो हुआ उसकी निंदा करता हूँ। बहुत निकृष्ट काम हुआ और उनको तो फांसी दिया, तो बहुत अच्छा काम किया, फांसी भी देना उसको ज़रूरी था, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उस निर्भया के बारे में कहें तो निर्भया भी कहीं ना कहीं ये लक्ष्मण रेखा को पार की थी। आप कहेंगे आप लक्ष्मण रेखा को सर कैसे पार किया? 9 से 12 सिनेमा देखने गई थी रात में, किसके साथ में? बॉयफ्रेंड के साथ। क्या लगता है आपको मर्यादा का सीमा नहीं लांगी थी वो? लक्ष्मण रेखा पार कर गई थी, इसीलिए हरण हो गया। हालांकि उन दरिंदों को फांसी हो गया, भले फांसी हो गया, इससे पहले होना चाहिए था। लेकिन क्या वो लक्ष्मण रेखा को, आप ही लोग बताए, लक्ष्मण रेखा पार किया था कि नहीं? लक्ष्मण रेखा को पार कर गई थी। हाँ, अगर 9 से 12 ही जाना था, जरूरी था, कोई काम था ऐसा, अपने पिता के साथ जाती, अपने माँ के साथ जाती, अपने भाई के साथ जाती। माँ, भाई, पिता, या अगर शादी हो चुकी है तो पति, अगर ये 4 आपके साथ में 4 में से कोई एक है तो अपने जान पर उठा करके लेकिन आपको सुरक्षा को वो कायम रखेंगे, है कि नहीं? बोलो। अगर ये 4 आदमी आप में से साथ में हैं, आपके भाई, आपके माता पिता, या आपके अगर शादी हो चुकी है तो पति, और या आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, पत्नियां भी। अगर पति पर हमला होता है तो पत्नियां नहीं मानती है, आगे बढ़ जाती है, तो हम सुलझा लेंगे, हम सलट लेंगे। अगर ये 4 आपके साथ हों तो पहले ये 4 निपटेंगे, तब आपके पास कोई आएगा। लेकिन क्या वो 4 था? ये 4, यही 4 बिंदु है लक्ष्मण रेखा की, आधुनिक लक्ष्मण रेखा है, यही है लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा आज भी है, आज भी मर्यादा में रहने को कहता है। आज भी हमारे यहाँ क्या है, इतनी पुलिस प्रशासन हुई, व्यवस्था हुई, इतने कानून कड़े हुए, लेकिन घटनाएं आज भी होती है कि नहीं? बोलो, घटना बंद हुआ है? कानून दिनानुदिन कड़ा होता गया, घटना और बढ़ता ही जा रहा है। कहीं न कहीं लड़कियां लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है तो कहीं लड़के लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं, इसीलिए दुर्घटना हो रही है। अगर लड़के और लड़कियां दोनों लक्ष्मण रेखा में रहें तो कोई घटना नहीं, कोई दुर्घटना नहीं होगी, निश्चित है नहीं होगी। आज भी हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के हिसाब से कोई लड़की है, कहता शाम हो गया, रात हो गया, अब फल्ला कम दुकान जाना है, छोड़ दो, ही ना जाएगी। आप लोगों में से सुने होंगे, आपके घर परिवार में सभी को माँ है, बहन है, क्या कहता है कि छोड़ो बाबू, ही नहीं जाएगा दुकान, नज़दीक का नहीं है, बेटा वो कहता तुम ही चले जाओ, कहता है ना। वो लक्ष्मण रेखा है, होगा कुछ नहीं, टोला पड़ोस समाज क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक लक्ष्मण रेखा है, उससे हमें माननी चाहिए। अगर लक्ष्मण रेखा को नहीं मानेंगे तो रावण की कमी नहीं है। उस समय में तो केवल एक रावण था, आज तो घर घर रावण है। किस घर में रावण नहीं है? हर घर में रावण बैठा है, हर घर में रावण बैठा है। और राम तो खोजने से नहीं मिल रहा है, शूर्पणखा घर घर बैठी है, सीता तो दर्शन नहीं हो रही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए हमें सीखना चाहिए कि कभी भी लड़का हो या लड़की हो, जो हमारे लिए सिस्टम बना हुआ है, जो मर्यादा की रेखा है, उस रेखा को कभी पार नहीं करना चाहिए। वही हमारा लक्ष्मण रेखा है, इसे हमें सीखना चाहिए। और बिना परिस्थिति को परखे वेशभूषा पर विश्वास करना। आपने क्या देखा, रावण आया था बनावटी वेश में, सीता बाबा बन के आए थे, और सीता जी बिना जांचे परखे उसके भाव में आ गई, इसमें हरण हुआ। इसीलिए कहता है कि वेशभूषा पहनावा देकर अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी डिसीजन मत कीजिए। बोलचाल मीठा मीठा करता है, खबरदार, हो सकता है वो जाली हो, वो आपको फंसाने के चक्कर में हो। इसीलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हमें जांच परख के ही कोई कदम उठानी चाहिए। और अगला लाइन पर चलते हैं हम लोग, कुछ और पॉइंट को देखें। विद्वानों का साथ अगर हो, एक हमारे यहाँ कहा गया है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि विद्वानों के साथ जंगल और पहाड़ी खाड़ी में चलना अच्छा है, लेकिन मूर्खों के साथ इंद्रलोक में रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इंद्रलोक में सब सुख मिलता है, सुख का खजाना है। कहता वहाँ में अगर आपके साथ मूर्ख आदमी है तो आप वहाँ सुखी नहीं रह सकते हैं। और अगर विद्वान भी आपके साथ में कहीं जंगल में फंस गए हैं, कहीं पहाड़ी पर है, खतरनाक जगह पर है, तब भी वहाँ से बच के आप निकल सकते हैं। ये हमें रामायण सिखाती है। कहाँ सिखाती है? रामचरितमानस के अरण्यकांड में सिखाती है। सुग्रीव और हनुमान की मित्रता। हनुमान बहुत बड़े विद्वान थे, जिसकी आज हम लोग पूजा करते हैं, सनातन धर्म वाले बजरंगबली का करके पूजा करते हैं ना, बहुत बड़े विद्वान थे।
और सुग्रीव के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। सुग्रीव के मंत्री भी थे, सुग्रीव राजा थे ना, उसके मंत्री भी थे। सुग्रीव के साथ क्या घटना घटी थी ये सब सभी जानते हैं। उनके बड़े भाई ने ही उसका राजपाट छीन करके उसकी पत्नी को भी छीन लिए थे और उसको भगा दिया था। कभी आता तो उठाकर पटक देता, बहुत बलशाली था। लेकिन हनुमान जी उसके साथ में थे, विद्वान उनके साथ में थे। वो ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, वहाँ बाली नहीं जाता था। और लेकिन अगर हनुमान साथ में था, जब रामचंद्र जी उस जंगल से जा रहे थे तो हनुमान जी रामचंद्र जी से मिल करके सुग्रीव की मित्रता को पक्की करवा करके बाली का वध